अगर इस ईद पे सोच रहे हैं ना कि कुछ मज़ेदार से कबाब बनाए जाएँ और इतने ढेरों ढेर बनाए जाएँ और रेसिपी भी आसान हो, तो ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ। जालीदार एकदम मुँह में घुल जाने वाले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए गोश्त। आपने बोनलेस गोश्त ले लेना है। उसको इस तरह से पीसेस में काट लीजिएगा। पहले अच्छे से धोइएगा, छलनी में डाल के छानिएगा। उसके बाद आप थोड़ा-सा इसको लहसुन के जवे जो हैं उसको थोड़ा-सा क्रश कीजिएगा और उसके साथ उस पानी के साथ इसको धो लेंगे तो इसकी स्मेल वगैरह चली जाएगी और तब उसके बाद आप इसको जो है छलनी में डाल के छान सकते हैं। अच्छा जी, मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। 1 किलो गोश्त लिया है। अच्छा, आप जो है बीफ, मटन दोनों से बना सकते हैं ये रेसिपी और एज़ इट इज़ आपने फ़ॉलो करनी है, क्वांटिटी देखते जाइएगा। तो आपने इस तरह से गोश्त लिया और साथ में आपने चने की दाल लेनी है। चने की दाल इसके अंदर मैं आधा किलो शामिल कर रही हूँ। चने की दाल को मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले धोकर रख यानी भिगोकर धोकर रख दिया था। 4 से 5 घंटे में अच्छे से ये जो है फूल जाएगी यानी सॉफ्ट हो जाएगी, गलने में आसानी होगी। तो ये धोई हुई दाल है, तो ये 4-5 घंटे पहले भिगोई हुई आधा किलो दाल है और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी है। आप प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले इस रेसिपी को रेडी करना है तो आपने गोश्त शामिल करना है। उसके साथ जो चीज़ शामिल करनी है वो है 1 इंच, देख सकते हैं ये इतना बड़ा आपने अदरक का पीस लेना है, वो इसके अंदर साबित शामिल कर देना है। अच्छा, इसके अंदर जो अगर साबित शामिल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए होगा तो आप अदरक का पीस ही शामिल कर दें। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है साबित गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाले की बात करूँ तो आपने जो है इसके अंदर तकरीबन जो है जो-जो चीज़ें हैं वो इसमें 5 से 6 काली बड़ी इलायची, उसके अलावा 10 से 12 आपने काली मिर्चें लेनी है, वो इसके अंदर शामिल करनी है। 1 से 2 टेबलस्पून भरकर आपने खुश्क धनिया साबित वाला आपने इसके अंदर शामिल करना है, भुना होना चाहिए। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ शामिल करेंगे। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, सबसे पहले तो आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करना है। अच्छा, इसके अंदर हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया 2 छोटे टीस्पून। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है यानी 2 टीस्पून भरकर गरम मसाला, फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 2 छोटे चाय के चम्मच भरकर। उसके साथ आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल करना है आपने इसी तरह से 2 छोटे टीस्पून भरकर आप शामिल कर सकते हैं। फिर जी मैंने इसके अंदर शामिल किया, इसके साथ ही मैंने आधा टीस्पून चाट मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया। तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। अच्छा, प्याज जो है मैंने 4 से 5 प्याज लिए थे, दरमियाने साइज़ के काट के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब जी बारी आती है इसके अंदर लहसुन के जवे जो आपने शामिल करने हैं वो तकरीबन 4 से 5 बंच लीजिएगा। इसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है, यानी पूरा जो लहसुन का एक जो होती है वो आपने बंच को लेकर आपने उसके छिलके यानी जो उसके जवे हैं उसके छिलके उतार के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये तकरीबन 20-25 बन जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करना है, पानी एक्स्ट्रा नहीं शामिल करना। जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ उतनी शामिल करेंगे ताकि एकदम परफेक्ट आपके जो है कबाब रेडी हों। तो आपने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पहले पानी शामिल करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर इसको ढक्कन लगाकर आपने प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए चलाना है ताकि पहले गोश्त को गला ले, क्योंकि दाल बहुत जल्दी गल जाएगी, गोश्त को पहले गलाना ज़रूरी है। तो आपने सबसे पहले गोश्त को सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट से भी कम जो है टाइम देना है और थोड़ा-सा हल्का-सा सॉफ्ट होने देना है। पानी भी देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। अब इसी स्टेज पर आप इसी के अंदर पानी एक्स्ट्रा ऐड किए बगैर आप इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे, क्योंकि पानी अभी इसके अंदर है। मैंने तकरीबन जब तक सीटी नहीं आई थी यानी टोटल टाइम ही 10 मिनट्स था। सीटी आने तक 10 मिनट्स का टाइम दिया है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है जायफ़ल और जावित्री का पाउडर और उसके साथ यानी आपको बताया मैंने जायफ़ल जावित्री 1 छोटा टीस्पून शामिल किया है। दोनों को पीस लिया था और इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला जो मैंने आपको बताया वो मैंने शामिल करना था, वो मैंने इसके अंदर अभी शामिल किया है। और साथ में जो है आप इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, साथ में नमक शामिल कर दिया इस स्टेज पर 2 छोटे टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा और साथ में आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आप जो है वो मैंने इसके अंदर कबाब मसाला शामिल किया था, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर चला दिया, मज़ीद इसको मैंने जो है 5 से 10 मिनट का टाइम दिया। परफेक्ट ये ड्राई हो चुका था पानी और ये देख सकते हैं अब जो इसमें से आप जो अदरक का पीस था वो निकाल लीजिएगा और जो काली बड़ी इलायची वगैरह थी वो उसको भी आप साइड पे निकाल लें। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अच्छा, इसके लिए जो है वो आप इस तरह से इसे चम्मच से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत परफेक्ट देख सकते हैं इसके अंदर पानी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं थी, जितना 1 गिलास मैंने आपको बताया था उतने ही शामिल कीजिएगा। एक्स्ट्रा पानी शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एकदम जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें गल जाएँगी और एकदम जो है वो आपको कबाब को इकट्ठा करने में मुश्किल होगी।
तो उसके बाद मैंने अच्छे से पीस लिया, चॉपर में पीस सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने हिस्सा निकाला है, उसमें से बताती हूँ क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है। आधा मैंने बचा के रख लिया है, उसको मैं एक्स्ट्रा बना के बताऊँगी आपको किस तरह से ये ढेरों ढेर कबाब बनाएंगे। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रेश धनिया डालना है, चॉप्ड करके धनिया शामिल करेंगे। एक अदद अंडा तोड़ेंगे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च लीजिएगा, वो एक छोटा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। नमक वगैरह परफेक्ट था इसके अंदर, सब कुछ ऐड, और मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी क्वांटिटी बताई थी आप मसालों की उतनी ही रखिएगा, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्योंकि दावतें होती हैं ईद पर, तो ऐसे जो है कबाब जो है पहले से बना कर आप रख लें ईद के फर्स्ट डे, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और आप जो है मेहमानों को सर्व कर सकेंगे। फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इसे टिक्की की शेप दे सकते हैं। आप जो है वो इस तरह से इसको जो हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, और चाहें तो मोल्ड की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो लेकिन हाथों से हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तरीका यही है कि हम हाथों से जो टिक्की बनाते हैं। तो फिर इस तरह से बस आप टिक्की बना लीजिएगा, मोटा पतला जितना साइज़ आप रखना चाहें। और इस तरह से मैंने सारे के सारे बना लिए थे, और ये देख सकते हैं मैं आपके साथ बनाती जा रही थी आपके सामने। और जो है वो इस तरह से बना कर इस तरह से मैंने इसको रखती जा रही थी। इसको रखने का तरीका, इसको स्टोर करने का तरीका यही है कि देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने बनाए हैं कि आप इसको इस तरह से बनाएं। और बनाने के बाद अच्छा इसको आपने लेयरिंग करनी है। इसकी लेयरिंग की बताती हूँ कि आपने एक जो है वो लगा, पहले एक लेयर दी कबाबों की, उसके ऊपर एक फिर शीट लगाई, फिर उसके ऊपर दोबारा लेयर दी कबाबों की, फिर शीट लगाई। इस तरह से आप जो है वो एक ट्रे में सेट करते जाएँ, और फिर उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब सेट हो जाए तो फिर इसको निकाल कर किसी भी आप पॉलीथीन बैग में, या इस तरह से आप जो है वो इसको किसी भी ज़िप लॉक बैग में इसको स्टोर कर सकते हैं महीनों के लिए, 2 महीने के लिए ईज़िली आप इसे चला सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने ढेरों ढेर मैंने बनाए हैं। तो आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसको तल के भी दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे ये। और उसके बाद आपने इसको तलने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने एक अंडा लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको अच्छे से अंडे को फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद अच्छे से फेंटेगा ताकि ऊपर से भी अंडा जो फीका ना हो, उसके अंदर भी कोटिंग होनी चाहिए थोड़ी सी स्पाइसेस की। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो है कबाब को इस तरह से इसके अंदर डालना है, और उसके बाद अच्छे से कोटिंग करनी है अंडे की। अंडे की कोटिंग करने के बाद ये देख सकते हैं दोनों तरफ से अंडा लगाइएगा अच्छे से। और फिर इसको आपने जो है वो शैलो फ्राई करना चाहते हैं, डीप फ्राई करना चाहते हैं, आप इसे ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। इस तरह से आपने जो है इसे हल्का सा जो है वो ऑयल डालना है पैन के अंदर, और इसको आपने इस तरह से आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा इसी तरह से कबाब फ्राई करते जाएंगे, एक तरह से हो जाए तो उसकी साइड टर्न करते जाएंगे, और गरम गरम कबाबों को आप चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करेंगे और अपनी दावतों का मज़ा उड़ाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेंगे, मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली आने वाली है, कोई भी रेसिपी आप मिस आउट नहीं करेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं नोटिफिकेशन मिलेगी, इसलिए आपने ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो ये देख सकते हैं कि आपने जैसे ही इसका कलर अच्छा सा आया और अच्छे से कुक हो गए, तो बस आपने जो है उसको निकालना है और निकाल के सर्व करना है। होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो बस आपने एक ही काम करना है कि इसको लाइक ज़रूर कर देना और इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करना है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के कबाब बने थे। तो आपने इसको ट्राई करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।